हाय फ्रेंड्स, मैं सोनम कुशवाहा। आज मैं एक ऐसी पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। सुबह का समय था। निधि के सास ससुर किचन के सामने वाले बरामदे में बैठकर डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे और साथ में ही निधि के बेटे आंसू को भी खिला रहे थे। आंसू अभी बोलना सीख रहा था, छोटे छोटे वाक्य बोलने भी लगा था। तभी निधि के ससुर ने निधि को जोर से आवाज लगाई, निधि चाय जल्दी लाओ। उनकी नकल करते हुए आंसू भी तेज आवाज में कहने लगा, निधि चाय जल्दी लाओ। निधि के सास ससुर ठाका मारकर हंस पड़े और उससे बार बार कहने लगे कि निधि को डांट कर चाय मंगाओ। आंसू को समझ में आ गया कि उसके दादा दादी को उसकी बात अच्छी लग रही है, तो वह भी उसी वाक्य को बार बार दोहराने लगा। इसके बाद तो अक्सर यही होने लगा। निधि के सास ससुर आंसू से प्यार के साथ मजाक में कहते थे कि देखो हमें खाना नहीं मिला है या और कोई बात। तो ये सुनते ही आंसू भी जोर से आवाज लगाता, निधि ऐसा काम करो, निधि वो करो, निधि ये करो। निधि को ये बात बुरी लगती थी। अपनी माँ को माँ कहकर नहीं, उसका नाम लेकर बुलाता था। एक दिन ऑफिस जाने की जल्दी में निधि के पति अजय ने निधि को जोर से डांट कर कह दिया कि तुम्हारे बस का तो कोई काम नहीं है। यह बात आंसू ने सुन ली तो किसी बात पर निधि को डांट कर बोला कि तुम्हारे बस का तो कोई काम ही नहीं है। यह सुनकर निधि के सास ससुर के साथ अजय भी जोर से हंसने लगे। निधि को यह बात अपमान के साथ साथ बुरी भी लगी कि बच्चा ठीक से बात करना नहीं सीख रहा है। दादा दादी और अजय का तो ये रोज का खेल हो गया था कि हंसी मजाक के साथ आंसू को उकसाना कि निधि से कहो ऐसा काम करे। आंसू डरते हुए निधि से कुछ कहता तो बड़े हंसते, तो उसे लगता था कि वह कोई अच्छी बात बोल रहा है। निधि ने अजय से कहा भी कि इस तरह से आंसू बिगड़ जाएगा, लेकिन वो कहने लगे तुम क्या बात करती हो, वो अभी बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, बड़े बच्चे की बात को क्या बुरा मानना। निधि चुप हो गई। सास ससुर से कहती भी क्या, क्योंकि वो तो किसी भी बात को लेकर बवाल मचा देते थे। एक दिन निधि से टकराकर आंसू गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तो निधि की सास आई और निधि के हाथ पर हाथ रखकर जोर से मार कर बोली, तुमने बच्चे को गिरा दिया, अब मैं देखो तुम्हें कैसे पीटती हूँ। आंसू ने उनके हाथ की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि दादी ने माँ को मारा है, तो वह चुप हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे ही सब चलता रहा। निधि इन बातों से बहुत परेशान थी। सास ससुर आंसू की हर बात पर खुश होते थे। आंसू कभी कभी दादा दादी को मारता था तो वो आंसू के हर थप्पड़ पर हंसते थे, और जब वो अजय और निधि को नाम लेकर बुलाता था तब भी उनको बहुत हंसी आती थी। निधि को इस बात की चिंता थी कि इस तरह से आंसू कभी भी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखेगा और यह धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी बड़ों का अपमान करने की। ऐसे ही सब चल रहा था। इसी बीच निधि की बहन का विवाह तय हो गया। सभी लोग सपरिवार विवाह में गए। निधि अपने मायके वालों से बात करने में व्यस्त थी। इसी बीच आंसू को भूख लग रही थी। आंसू की दादी ने एक बार निधि को आवाज़ भी दी, लेकिन वो अपने मायके वालों से बात करने में व्यस्त थी, इसलिए वो उनकी बात को सुन ना सकी। इसी बीच आंसू सबके बीच में आया और बोला, निधि अभी देखना दादी तुमको कैसे पीटती हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि आंसू को भूख लग रही है।
सबके बीच में ऐसा कह देने से निधि के माता पिता के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। निधि और उसकी सास सफाई देने लगी कि आंसू बिगड़ गया है, पता नहीं कहाँ से उसने ऐसे बोलना सीख लिया है। शादी से लौटने के बाद निधि के सास ससुर को समझ में आ गया कि बच्चे को शुरू से ही तमीज़ से बात करना सिखाना चाहिए और उसकी गलत बातों पर हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ घरों में ऐसा ही होता है कि बच्चों की तोतली बातों को सुनकर उनकी कही हुई गलत बातों को भी सुनकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। वो यह नहीं सोचते हैं कि ऐसा करने से वो बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा ऐसा ही बोलना सीख जाएगा और यह बच्चे के लिए बुरा तो होगा ही, साथ में पूरे परिवार के लिए भी अपमान का कारण बन जाएगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय।